हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। मां स्वस्ति क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विवेक चतुर्वेदी आज अपने टॉपिक क्यूब के लेक्चर 3 के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। मित्रों, इसके पहले का लेक्चर रूबिक क्यूब के वन कलर बेस्ड प्रश्नों पर आधारित था। मीन्स कोई क्यूब यदि एक कलर में पेंट हो, जैसे ये क्यूब है, एक कलर में पेंट अगर है तो उसके प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करें। आज की जो टॉपिक है वो मल्टीपल कलर बेस्ड जो क्यूब्स हैं उसको हम कैसे सॉल्व करें, इस पर आधारित है। तो आज हम मल्टीपल कलर बेस्ड जो क्यूब हैं उन पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। मित्रों, एक प्रश्न है, एक घन की विपरीत सतहों पर क्रमशः लाल, हरा व पीले रंग से रंगा है। यहां देखिए एक बड़ा घन है। अब इसका जो इसकी साइड है 12 सेंटीमीटर और छोटा घन जो छोटे छोटे क्यूब्स में ये बटा है वो 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब्स हैं, उसमें ये बटा हुआ है। और ये इससे संबंधित जो सूत्र है उसको हमने लिखा हुआ है। मीन्स एक साइड पर कुल घनों की संख्या वो n इक्वल टू बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। तो इससे आप n निकाल सकते हैं। इसके बाद है कुल घनों की संख्या n क्यूब, मीन्स जो भी संख्या निकली हुई है n की जो वैल्यू है उसका क्यूब करके आप कुल छोटे घनों की स्मॉल क्यूब्स की संख्या आप निकाल सकते हैं। इसके बाद 3210 जो दिया हुआ है उस कलरिंग सरफेस जो छोटे क्यूब्स के रंगीन सतह है उसके आधार पर, जैसे 3 सतह अगर रंगीन है तो शीर्ष घन इसको कहेंगे, 2 सतह रंगीन है तो वो मध्य घन होंगे, 1 सतह रंगीन है तो केंद्रीय घन, और 0 सतह रंगीन मीन्स रंगहीन अगर उसके सरफेसेज हैं तो अंतः केंद्रीय घन कहे जाते हैं। और इससे संबंधित ये सूत्र है। इसकी डिटेल में आप इसके पुराने जो लेक्चर हैं क्यूब के 1 और 2 में आपने काफ़ी विस्तार से चर्चा सुनी है। और जो भी स्टूडेंट्स उसे देख नहीं पाए हूँ वो मेरे डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। इन स्क्रीन पर भी जो वीडियोस के लिंक आते हैं वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो इसको थोड़ा मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अब देखिए ये जो क्यूब है ये लाल, हरा वो पीला, इसी तरह का हमने क्यूब एक ले लिया है। देखिए लाल है तो इसके विपरीत पीला है, विपरीत सतह जो है। हरा है उसके विपरीत सतह में देखिए ये हरा है, पीले का विपरीत सतह ये पीला है। तो दोनों इसी तरह का है। और यहाँ देखिए ये जो वर्टेक्स क्यूब कहे जाते हैं इसको शीर्ष घन कहा जाता है। ये कॉर्नर्स के होते हैं। देखिए 1 2 3 4 ये हो गया 1 2 3 4, ये 8 होते हैं। और 2 वर्टेक्स क्यूब मीन्स 2 जो शीर्ष घन है उसके जो मध्य के जो घन होते हैं यही मध्य घन कहे जाते हैं। जैसे एक साइड पर आप 2 वर्टेक्स को निकाल दीजिए तो मध्य में जो घन, इसमें 3 है और यहाँ देखिए ये 4 है। तो ये जो भी बच रहे हैं वर्टेक्स माइनस करने के बाद ये जो बच रहा है वो मध्य घन कहा जाता है। तो ये सारे साइड्स पे होते हैं। जैसे देखिए यहाँ है, ये और ये। इसके बाद के जो घन बच रहे होते हैं मीन्स शीर्ष घन, और मध्य घन के बाद के जो घन बचते हैं वो केंद्रीय घन कहे जाते हैं। तो ये सभी सरफेसेज पे होते हैं। जैसे इस पे यहाँ केंद्रीय घन हो गया, यहाँ आप देखेंगे ये केंद्रीय घन हो गया। तो ये सब केंद्रीय घन होते हैं। अंतः केंद्रीय घन आपने देखा कि जो अपर और लोअर सरफेसेज हैं इसके नीचे जो वर्टिकल ये क्यूब्स हैं तो ठीक इसके नीचे के जो घन होते हैं वो अंतः केंद्रीय घन कहे जाते हैं। तो ये इसकी स्ट्रक्चरल पोजीशन रही, इसके बारे में मैंने संक्षेप में आपको बताया है। अब प्रश्नों पे आते हैं। पहला प्रश्न है 4 रंग में रंगे छोटे घनों की संख्या बताइए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी क्यूब्स हैं वो मैक्सिमम जो शीर्ष घन के होते हैं वो 3 कलर में होते हैं। 3 कलर ये पेंट होते हैं जो उनकी सरफेसेज होती है। और कोई ऐसा घन आपको नहीं मिलेगा कि जो 4 कलर में पेंट हो। तो आप ये समझिए कि 4 रंग में रंगे घनों की संख्या नहीं है, मतलब 0 है। तो इसका आंसर हो गया 0। मतलब 4 रंग में रंगे कोई घन नहीं होते, छोटे क्यूब्स नहीं होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कुल ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल 3 सतहें अलग अलग रंग में रंगी हो। अब मैंने आपको बताया शीर्ष घन के बारे में जिनकी 3 सतहें अलग अलग रंग में रंगी हो। अब देखिए यहाँ पीला है, ये हरा है और ये लाल है। तो इसी तरह से सारे सरफेसेज को देखेंगे सब येलो, ग्रीन और रेड में होगा ये सारे जो सरफेसेज हैं। तो ये आपका हो गया विभिन्न रंगों में रंगे हुए, अलग अलग रंगों में रंगे हुए जो सरफेसेज हैं उस तरह के क्यूब्स आपके 8 हो गए। ये हो गया। अब यहां तीसरा प्रश्न है 3 सतह में रंगे घनों की संख्या।
तीन सतह में रंगे शीर्ष घन की ही बात कर रहे हैं। वही एक घन ऐसा होता है जिनकी तीन सतहें रंगी होती है। यहां कलर की बात उन्होंने नहीं की है, तो उसका भी जवाब 8 ही होगा। इसका आंसर 8 हो गया। तो ये 3 प्रश्न समझ में आए होंगे आपको। अब चौथे प्रश्न पे आते हैं। इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, इसको देखिए जरा, समझिए। 2 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए। अब देखिए इसका सूत्र है 2 सतह रंगे घन मीन्स मध्य घन, ये हो गया। सूत्र इसका है n - 2 × 12। अब n पहले कैसे निकालेंगे? तो n निकालने के लिए मैंने आपको बताया बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा क्या है? 12 सेंटीमीटर। छोटे घन की क्या भुजा है? 2 सेंटीमीटर। 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12। ये 6 घन हो जाएंगे। एक साइड पर 6 घन हो जाएंगे। यही n की वैल्यू है। तो n - 2 की वैल्यू क्या होगी? 6 - 2 = 4। n - 2 की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो ये तो रहा n - 2 की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब सूत्र इसका क्या होता है? 2 सतह पे ये 2 सतह रंगीन घन बराबर ये सूत्र है n - 2 × 12 इक्वल टू n - 2 की वैल्यू क्या है? 4 है। 4 × 12 48 घन हो गए। ये कुल जो घन निकले वो 48 निकले। 2 सतह रंगे घनों की संख्या ये 48 हो गई जो टोटल है। अब आपसे ये पूछा जाए अगर कि ये कलर वाइज इसकी क्या संख्या हो सकती है, तो इस प्रश्न में तो बस आपको 48 घन ही लिखने हैं, लेकिन थोड़ा इसकी डिटेल में आप आ जाइए। अब जैसे वाली इसमें हमने एक लाइन, इसकी 6 ब्रांचेज मैंने निकाली हैं। तो जो तीनों कलर हैं रेड, ग्रीन और येलो, ये हैं। तो एक परसेप्शन आप ये रखिए दिमाग में कि जैसे 2 सतहें सपोज करें दोनों रेड हो। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दोनों ग्रीन हो। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दोनों येलो हो, मतलब पीले हो। चौथी कंडीशन क्या हो सकती है? एक लाल हो, दूसरा हरा हो। पांचवी कंडीशन हो सकती है कि एक हरा हो और दूसरा पीला हो। छठी कंडीशन हो सकती है कि एक पीला हो और दूसरा लाल हो। ये 6 कंडीशन हो सकती है। अब जरा इसको देख लीजिए, क्या ऐसी 2 सतहें हो सकती हैं कि जिनकी 2 सरफेसेस लाल हों? क्या यह संभव है मध्य घन में? या किसी भी घन की बात करें, ये देखिए मध्य घन है, तो इसमें देखिए एक लाल है तो एक पीला हो गया। यहां देखिए तो एक लाल है, पीला हो गया। यहां देखिए एक लाल है तो ये हरा हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। मीन्स दोनों लाल सतह वाले जो घन हैं वो शून्य होंगे? नहीं होंगे। इसी तरह से दोनों ग्रीन सतह वाले भी शून्य होंगे। दोनों येलो मतलब पीले वाले भी शून्य होंगे। जाहिर सी बात है कि दोनों सतह एक ही कलर के नहीं होंगे, क्योंकि अपोजिट जो सरफेसेस हैं वो एक एक कलर के रखे गए हैं, इसलिए ये नहीं होगा। ये भी प्रश्न बनते हैं कि 2 लाल सतहों वाले घन कितने होंगे, 2 हरे सतहों वाले घन कितने होंगे, 2 पीले सतहों वाले घन कितने हो सकते हैं, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आता है कि लाल और हरा। अब देखिए टोटल जो आपके क्यूब्स निकले वो 48 निकले। तो 48 में 48 में आपने 3 से आप डिवाइड करें तो कितना आया? 16 हो गया। मींस ये जो तीनों स्थितियां जो होंगी क्यूब्स की वो 16 घनों की होंगी। मतलब 16 क्यूब्स ऐसे होंगे कि जो लाल और हरे होंगे, 16 क्यूब्स ही ऐसे होंगे कि जो हरे और पीले हों, 16 क्यूब्स ही ऐसे होंगे कि जो पीले और लाल हों। तो ये कुल संख्या जो होती है वो 48 होती है, और कलर वाइज जो इसकी डिटेल्स होती है वो इस तरह से हो जाती है। तो ये आप समझिए कि ये प्रश्न जो पूछे जाएंगे कलर बेस्ड, वो इसी तरह के प्रश्न आपको होंगे, उसी हिसाब से आप इसको बता दें। इसको एक साइक्लिक ये लेते हैं, जैसे लाल लिया, फिर जैसे 3 जो कलर है आप ऐसे समझ लीजिए, लाल है, ग्रीन है और येलो है, ये हो गया। तो पहले इन दोनों को आपको लेना है, फिर इन दोनों को लेना है, फिर ये दोनों आपको, मीन्स पहले आर और जी लीजिए, फिर जी और वाई लीजिए, फिर आर और वाई ले लीजिए। इस तरह से आप देखेंगे कि 16 तीनों ये आपकी स्थितियों वाले क्यूब्स हो गए। ये 5वां प्रश्न है, एक सतह रंगे घनों की संख्या क्या होगी? एक सतह मीन्स केंद्रीय घन, मीन्स n - 2 होल स्क्वायर
n माइनस टू होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6। n माइनस टू की वैल्यू क्या है, 4 है, 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6, 16 इंटू 6 मीन्स 96। अब एक सतरंगे घनों की संख्या क्या होगी? अब इसके जगह पे आप क्या करेंगे, अब आप 3 कलर हैं आपके, रेड है, ग्रीन है और तीसरा येलो है, ये 96 है, 96/3, ये 3 कलर है, तो कितने हो गए, ये 32 हो गया। मतलब 32 घन, ये रेड वाले 32 घन हो जाएंगे, ग्रीन वाले 32 घन हो जाएंगे और येलो वाले भी 32 घन हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा? आप एक सतरंगे घनों की संख्या ज्ञात करेंगे। एक सतरंगे घनों की संख्या मीन्स केंद्रीय घन, ये सूत्र होता है n-2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6। वैल्यू पुट किया, 1-2 मीन्स 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6, ये 96 हुआ। तो तीनों जो कलर हैं उस पे तीनों जो ये 96 जो क्यूब्स हैं वो तीनों कलर पे इनकी संख्या का निर्धारण क्या होगा, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 32 रेड होंगे, 32 ग्रीन होगा और 32 येलो हो जाएंगे। तो इसका आंसर कुल घनों की संख्या तो 96 होगी, लेकिन कलर वाइज जो क्यूब्स होंगे वो 32 होंगे। अब अगले प्रश्नों पे आते हैं। तो ये छठा प्रश्न है, रंगहीन सतह वाले घनों की संख्या बताइए। अब रंगहीन सतह वाले घन कौन से हैं, मीन्स अंतः केंद्रीय घन। तो इसका सूत्र क्या है, n-2 होल क्यूब, ये आप लिखें इक्वल टू n-2 होल क्यूब इक्वल टू n-2 की वैल्यू 4 होती है। आपने देखा कि n की वैल्यू आपने 6 निकाला है, मीन्स एक साइड पर जो छोटे क्यूब्स की संख्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो n-2 माइनस किया n में से 2 तो 4 हो गया, तो 4 होल क्यूब इक्वल टू 64 घन। मीन्स रंगहीन सतह वाले घनों की संख्या 64 घन हो गई। अगला प्रश्न है, रंगीन सतह वाले घनों की संख्या, मतलब ऐसे स्मॉल क्यूब्स जिनके जो सरफेसेज हैं, चाहे एक सरफेस हो, 2 सरफेस हो, 3 सरफेस हो, कोई भी रंगीन है तो वो रंगीन सतह में ही आता है। तो रंगीन सतह वाले घनों की संख्या हो जाएगी कुल घन माइनस कलरलेस, मीन्स रंगहीन घन। तो कुल घन क्या हुए, n क्यूब माइनस रंगहीन घन क्या हो गया, 64। ये हो गया आपका n क्यूब मीन्स 6 क्यूब, तो 6 क्यूब का मतलब हो गया 216। ये यहां लिख लें 216 माइनस 64। n की वैल्यू 6 है तो 6 का क्यूब जो है वो 216 हो जाएगा। 216 से आप एक 64 माइनस करेंगे तो ये मिला 152। ये देख लीजिए, 6 माइनस 4 2 हुआ, 11 माइनस 6 5 और 1 हो गया। तो 152 घन ऐसे होंगे जो कि रंगीन सतह वाले घन होंगे। उसकी जो सरफेस की कंडीशन होगी, चाहे उसकी एक सतह कलर्ड हो या 2 हो या 3 हो, वो सारे रंगीन सतह में ही आएगी। और ये आपने समझ लिया होगा 6 क्यूब 6 का घन किया गया है जो कि 216 हुआ है और माइनस 64 इसमें से 64 माइनस किए गए हैं। तो ये 2 प्रश्न हो गए। अगला है 8वां जो प्रश्न है, कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी कम से कम एक सतह रंगीन हो। कम से कम एक सतह रंगीन, ये ध्यान दीजिएगा, मीन्स मिनिमम 1 सरफेस कलर्ड हो, उससे ज्यादा भी हो सकती है, मीन्स 1 2 3। एक सतह भी हो सकती है, 2 सतह भी हो सकती है और 3 सतह भी हो सकती है। तो एक सतह का मतलब क्या है, n-2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6। 2 सतह है तब क्या होगा, n-2 मल्टीप्लाई बाय 12। 3 सतह है तब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये सारे प्लस होंगे। कम से कम एक सतह रंगीन हो तो उसमें एक सतह वाला भी आ जाएगा, 2 सतह वाला भी, मतलब कम से कम एक सतह तो होना ही चाहिए कम से कम, मीन्स तो 1 2 और 3 तीनों आ जाएंगे। वैल्यू पुट किया, n-2 का 4 है,
4 स्क्वायर इंटू 6, ये क्या हुआ 4 इंटू 12 प्लस 8, तो ये मिल गया आपका 4 स्क्वायर 16, ये 96 प्लस ये 48 प्लस 8, ये टोटल आप ऐड कर लें 96, 48 और 8, 8 8 16 और 6, ये 2 कैरी, ये 22 हुआ, तो 9 2 11 4 15 152। तो कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह रंगीन हो? आप देखिए सीधे आप यहां से भी निकाल सकते हैं 152 घन। आपने देखा रंगीन सतह वाले घनों की संख्या, ठीक वही चीज दूसरे प्रश्न को, इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछ दिया गया है। तो ये आपने देखा, ये दोनों एक ही प्रश्न हैं, तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोनों में इक्वल आ गया, 152 क्यूब्स हो गए। कम से कम एक सतह मीन्स क्या हुआ, एक सतह भी है, दो सतह भी है और तीन सतह भी है। तो ये कुल मिला के इसका आंसर हो गया 152 क्यूब्स, 152 घन हो गए। अगला प्रश्न है, कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी कम से कम एक सतह लाल रंग की हो? कम से कम एक सतह, ये लाल की बात कर रहे हैं। अब इसमें एक कलर डाल दिया, अब यहां इसमें लाल लिखा है, इसमें से कोई भी कलर लिया जा सकता है, हरा लिया जा सकता है या पीला लिया जा सकता है। तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अगला प्रश्न है, कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगी हो? अब इसमें आप देखिए कम से कम एक सतह लाल रंग से। अब देखिए इसमें कलर भी जोड़ दिया है, कम से कम मीन्स एक तो हो ही, एक से अधिक भी हो। तो ये 9 ये क्वेश्चन है, ये सोल्यूशन, ये आप इसको लिखे कम से कम एक हो, फिर 1 2 और 3, अधिक से अधिक इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो 3 से ज्यादा तो होगा नहीं, तो 1 2 3 तीनों ले लेते हैं। तो आपने इसके पहले निकाला है जो वन कलर्ड सरफेसेज हैं वो चूंकि 3 रंग हैं तो ये आ गए रेड, ग्रीन और येलो। सेकंड में क्या हुआ, रेड ग्रीन, ग्रीन येलो और येलो रेड, ये 3 आ गए। और ये 8 ही होते हैं, तीनों में R, G और Y, ये 8 8 ये तीनों होते हैं। ये नंबर्स आपने निकाला है, जो वन सरफेस जो कलर्ड है उनका जो नंबर है वो 32, ये 32 हुआ। ये जो है वो क्या निकाला आपने, 16 और 16, ये पहले के क्वेश्चंस में आप निकाल चुके हैं। अब इसमें क्या करा कि कम से कम एक सतह लाल रंग की हो। अब देखिए एक सतह लाल रंग वाला जो सरफेस क्यूब है वो 32 है, यहां एक सतह लाल जो है वो ये क्यूब 16 हुए, यहां भी एक लाल है तो ये भी हो गया और एक ये हो गया। तो जो टोटल कुल क्यूब्स हुए वो आपका हो जाएगा 32, 16 और 8। इसका एडिशन कर लें, 6 2 8 6 14 और 6 20 22 2 2 कैरी 3 2 5 1 6 7 72 हो गया। तो टोटल जो क्यूब्स हो जाएंगे वो कितने होंगे, 72 क्यूब्स में से घन हो जाएंगे। फिर एक बार समझ लीजिए, कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगी हो। अब ये आप पहले ही निकाल चुके हैं कि अगर एक सतह रंगी हो उस समय क्या कंडीशन होंगी कलर वाइज, 32 से पहले निकाला जा चुका है। दो सतहें अगर रंगी हो उस समय क्या होगा, ये संख्या आपने निकाला है 16 और 16। 3 सतहें रंगी हो मीन शीर्ष घन हो तब क्या होगा 8 8, पता है आपको। एक एक जो सरफेस होगा वो ये जो कलर हैं रेड, ग्रीन और येलो होंगे। अब ये बता रहे केवल लाल रंग की बात की है, तो लाल रंग वाला ये 32 हो गया, ये लाल रंग वाला ये 16 हुआ, यहाँ जो लाल रंग का है वो 16 और यहाँ जो है वो 8। इन सबको सम कर लेंगे, यही टोटल क्यूब्स हो जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए लाल रंग दिया है, ग्रीन भी दे सकता है तो आप ग्रीन को सेलेक्ट करेंगे, पीला दिया हो, येलो दिया हो तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से प्रश्नों को आप निकाल लेंगे। आखिरी प्रश्न है,
कुल छोटे घनों की संख्या बताइए जिनकी कम से कम 2 सतह लाल रंग से रंगी हो। तो ये सॉल्यूशन ये 10 है। कुल छोटे घनों की संख्या बताइए जिनकी कम से कम 2 सतह। अब यहां देखिए, कम से कम 2 सतह मीन्स 2 तो हो ही, इससे अधिक भी हो सकते हैं, मीन्स 2 और 3 यही होता है। इससे ज्यादा तो सरफेस, कलर्ड सरफेस होते नहीं है। तो कुल कितने छोटे घनों की संख्या होगी जिनकी कम से कम 2 सतह लाल रंग से रंगी हो। तो 2 सतह वाले जो क्यूब हैं उसमें 2 सतह लाल वाली नहीं मिलेगी, क्योंकि दोनों अपोजिट सरफेसेस जो हैं वो लाल हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 होगा। और तीसरे ये जो 3 जो सतह है उसमें क्या है, इसमें भी लाल नहीं होगा, क्योंकि तीनों अलग अलग कलर होंगे। ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो वर्टेक्स क्यूब होते हैं, शीर्ष घन होते हैं, 3 रंग वाले जो घन होते हैं उसमें 3 अलग अलग रंग होंगे। और वो अगर रंग अपोजिट साइड बेस्ड हैं तब तो एक एक रंग ही आएगा, 2 रंग तो होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस कंडीशन में ये 3 जो लाल रंग के भी सतह वाले, सरफेस वाले जो क्यूब्स हैं वो भी 0 होंगे। तो टोटल जो सम हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। एक बार इसको और समझ लीजिए। कुल छोटे घनों की संख्या बताइए जिनकी कम से कम 2 सतह लाल रंग से रंगी हो। तो 2 सतह लाल रंग से रंगी हो, ये इसके पहले मैंने आपको बड़े विस्तार से बताया है कि वो कोई भी ऐसा क्यूब नहीं होगा जिसकी 2 सतह किसी एक रंग से हो। लाल तो इसमें दिया हुआ है, ग्रीन भी नहीं होगा, पीला भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, तो ये 0 हो गया। और 3 सतह अलग अलग कलर हो सकते हैं, तीनों अलग अलग रंग होंगे, तीनों एक कलर या 2 एक कलर नहीं होगा, तो दोनों ये 0 हुआ। अब ये जो अब तक के जो प्रश्न मैंने 10 प्रश्न दिए, इस तरह के प्रश्न ही संभावित सारे प्रश्नों को मैंने लिया है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक प्रश्न और बनता है कि ज्यादा से ज्यादा, जहां मैंने कम से कम लिखा है वहां अधिक से अधिक लिख देते हैं। तो अधिक से अधिक लिखने की कंडीशन में क्या होता है, अधिक से अधिक जो नंबर दिया उससे डिसेंडिंग ऑर्डर में आना होता है। इसे अधिक से अधिक 3 दिया हो तो 3 तो लेंगे ही, फिर 2, फिर 1, फिर 0 ले लेंगे, 0 ले लेंगे। अधिक से अधिक 2 दिया हो तो 2 तो लेंगे ही, फिर 1 और 0 ले लेंगे। इस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो पूरा का पूरा मैंने एक प्रश्न का कंटेंट मैंने आपको बता दिया। और ये मेरा जो चैप्टर था क्यूब, वो आज समाप्त हो गया। इसके सारे प्रश्नों को मैंने सॉल्व कर दिए। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से सारे प्रश्न आपकी मुट्ठी में है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करें, हमें लिखें, हमें व्हाट्सएप करें। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं, धन्यवाद।